सो वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि क्या डाइवोर्स के बाद भी वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। हिंदी में कहें कि एक तलाकशुदा पत्नी क्या अपने हस्बैंड से, अपने पति से भरण पोषण मांग सकती है डाइवोर्स के बाद। ये हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और ये जानना ज़रूरी भी है। सो स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ऑन दिस इशू। बहुत ही बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है कि क्या कोई तलाकशुदा पत्नी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। बेसिकली इसका आंसर जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो मेंटेनेंस का लॉ है, मेंटेनेंस का जो कानून है, वो हमको कहाँ कहाँ मिलता है, कितनी प्रोविजंस हैं जो मेंटेनेंस को लेकर बात करते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम हिंदू मैरिज की बात करें तो इसमें 3 ऐसे लॉज़ हैं जहाँ पर मेंटेनेंस की बात होती है। ये तीनों लॉज़ कौन से हैं, पहले इसको जान लेते हैं और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले जो स्पेसिफिक लॉ है हिंदू मैरिज में वो है हिंदू मैरिज एक्ट। और हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 25 बात करता है मेंटेनेंस के बारे में या परमानेंट एलिमनी के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 में वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये पहला लॉ है। इसके बाद जो दूसरा एक्ट है वो है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस पर्टिकुलर एक्ट के सेक्शन 20 में वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये दूसरा एक्ट है। इसके बाद जो तीसरा एक्ट है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से पहले सीआरपीसी लागू था, तो सीआरपीसी में क्लेम किया जाता था मेंटेनेंस। लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 में मेंटेनेंस को क्लेम किया जाता है। कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है सेक्शन 144 में। बेसिकली ये 3 एक्ट हैं, ये 3 कानून हैं जिसके अंदर वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों लॉज में कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है। अब इसके साथ आपको एक चीज और समझना है, मेंटेनेंस को क्लेम कब किया जाता है। मेंटेनेंस बेसिकली तब क्लेम किया जाता है जब एक पार्टनर अपने आप को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही दूसरे पार्टनर से मेंटेनेंस को क्लेम किया जाता है। तो स्पेसिफिकली जो हमारा मेन क्वेश्चन है, अब हम उस पर आते हैं कि क्या मेंटेनेंस डाइवोर्स के बाद भी क्लेम किया जा सकता है। क्या पत्नी डाइवोर्स के बाद अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है। इसके लिए स्पेसिफिकली जो लॉज हमने अभी समझे हैं, इसमें 2 एक्ट ऐसे हैं जो बात करते हैं कि डाइवोर्स के बाद भी पत्नी मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है, लेकिन कुछ शर्तों के हिसाब से। अभी शर्त क्या है इसको भी हम समझेंगे, लेकिन ये दोनों एक्ट कौन से हैं पहले इसको हम समझ लेते हैं। पहला एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें सेक्शन 25 में कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड से डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 145 में भी डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस को क्लेम किया जा सकता है पत्नी के द्वारा। अब बेसिकली यहाँ पर कुछ शर्तें भी हैं। शर्त क्या है इसको समझते हैं। दोनों ही एक्ट में शर्त यह है कि डाइवोर्स के बाद पत्नी ने दोबारा शादी नहीं की है। जब तक पत्नी ने दोबारा शादी नहीं की है तब तक पत्नी अपने हस्बैंड से डाइवोर्स के बाद भी मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है। इसके अलावा एक शर्त और भी है। अगर सपोज करो कि डाइवोर्स के बाद पति पत्नी ने मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक परमानेंट एलिमनी फिक्स कर लिया, मतलब कि एक परमानेंट अमाउंट फिक्स कर लिया जो पति को देना है, और पति जैसे ही उस परमानेंट अमाउंट को दे देता है तो उसके बाद फिर कोई भी मेंटेनेंस क्लेम नहीं किया जा सकता। मतलब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि डाइवोर्स के बाद जब तक पत्नी ने शादी नहीं की है या तो वो तब तक मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है, या अगर कोई एक लमसम अमाउंट कोर्ट ने फिक्स कर दिया है उसी को सिर्फ देना है, तो उस अमाउंट के बाद पत्नी मेंटेनेंस को क्लेम नहीं कर सकती है। तो बेसिकली ये 2 एक्ट हैं जिसमें पत्नी मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है डाइवोर्स के बाद भी। अब इसके बाद जो तीसरा एक्ट जिसके बारे में हमने बात की थी, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसमें बेसिकली पत्नी डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस को क्लेम नहीं कर सकती जब तक पत्नी पति के साथ रहती है या पति के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। जब तक पत्नी का पति के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप है तब तक ही पत्नी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और डाइवोर्स के बाद ये जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है ये खत्म हो जाता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर एक्ट में द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 20 में
पत्नी डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। इस एक्ट में सिर्फ डाइवोर्स से पहले ही मेंटेनेंस को क्लेम किया जा सकता है। सो आई होप अब आपको यहाँ पर बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि पत्नी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 में और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 में डाइवोर्स के बाद भी मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें भी हैं जो उसको ध्यान में रखना होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।